कंपटीशन अपडेट में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा, क्लॉक के बारे में। घड़ी क्या होती है, जो रीजनिंग का एक बहुत अच्छा चैप्टर है, जो सब कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि जिसने किया होगा वही कर पाएगा। अदरवाइज बच्चे इसमें तुक्का लगाते हैं कि ये कितना होगा, एंगल कितना बनेगा। तो इसमें एंगल बनाने का एक तरीका होता है। अगर कोई सर्कल है, एक सर्कल है, इस सर्कल में मुझे एक एंगल निकालना है, यानी कि हमें पता है वॉच कैसी होती है। यानी कि 1 2 4 5 7 8 10 और 11। तो एक ये वॉच है। इस वॉच में क्या होता है कि दो सुइयाँ होती हैं, यानी हैंड्स जिसे बोलते हैं। एक हैंड छोटा होता है, यानी कि ये आर हैंड बोलते हैं इसे, और एक होता है मिनट हैंड, जो अकॉर्डिंग टू आर हैंड लंबी होती है। ठीक है, तो एक सिंपल सा वे है कि एक गोला है, तो आपको पता ही है एक गोला है, तो इसे हम 360 बोलते हैं। ये 360 का एक गोला है। इसमें इसे हम 360 बोलते हैं, क्योंकि आपको पता ही है 360 एक गोला होता है, पूरा गोला गया 360। तो ये 360 12 पार्ट में डिवाइड है। जैसे 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें कितने गैप्स होंगे। एक गैप ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 गैप आ दिया। तो यहाँ पे जो 12 गैप हैं, तो यानी कि 12 गैप इक्वल टू इसने 360 को 12 गैप में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर 12 गैप इक्वल टू 360, ओके, तो 1 गैप इक्वल टू कितना होगा, 360 डिवाइड बाई 12, यानी कि 30 डिग्री। अब देखो ये एक गैप जो है ये 30 डिग्री का है, तो इसी प्रकार से सारे गैप इक्वल होते हैं। तो ये सारे गैप क्या होंगे, इक्वल 30 डिग्री के सारे हैं। तो 30, ये 30, ये 30 30, यानी ये सारे 30 मिला के 360 होता है। ओके, 360 पूरा होता है। तो इसलिए एक गैप इक्वल टू 360। अब इसमें दो हैंड है, आर हैंड और मिनट हैंड। तो मिनट हैंड के लिए अगर बात करूँ, तो अगर कोई सुई, अगर मैं मिनट हैंड की बात करूँ, मिनट की सुई अगर यहाँ से यहाँ पे तक आती है, तो हम बोलते हैं इसे 5 मिनट्स। थोड़ा यहाँ से यहाँ तक आती है 10 मिनट्स। पर गैप कितने का है, 5 मिनट का। ठीक है, तो ये अब बताओ 5 मिनट में घड़ी की सुई, मैंने मिनट की सुई 30 डिग्री घूमती है। ये कॉन्सेप्ट है, ये मिनट के लिए। तो एक मिनट में कितनी होगी, 30/6 5, तो ये हो जाएगा 6 डिग्री। तो मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ समझ लो आप। ठीक है, ये 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू 30/5, यानी 6 डिग्री। ओके, अब इसी टाइप से अगर आर हैंड की बात करूँ, यानी आवर हैंड की बात करूँ, ये भी अगर यहाँ से यहाँ तक जाती है तो ये 30 डिग्री, पर यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटा लेती है। घंटे की सुई यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 घंटा लेती है। तो यानी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। ये मैं घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूँ, ओके, आर हैंड की। तो 60 मिनट इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, क्योंकि ये भी यहाँ तक जाएगी। क्योंकि जब तक ये यहाँ जाएगी तो ये पूरा राउंड मारेगी, तो तब जाके तो ये घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री जा रही है। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू ये हो जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 60, तो 1/2 डिग्री। ओके, तो 1 मिनट में
आर की यानी कि घंटे की सुई 1/2 डिग्री घूमती है। ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बस हो गया। इसी में आपका सारे मतलब कुछ बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री। ठीक है, ये है आर हैंड के लिए, जो घंटे की सुई होती है उसके लिए, और जो मिनट की सुई होती है उसके लिए ये वाला फॉर्मूला, 1 पार्ट और सेकंड पार्ट। ओके, अब मुझे क्या करना है इस पे, अभी ये सिर्फ एक टाइप है, एक टाइप होने के पहले मैं एक टाइप बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा टाइप बताऊंगा। ओके, इस प्रकार से आपके सारे क्लॉक के सारे जो टाइप्स होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। ओके, तो मेरे पास जैसे क्वेश्चन बनता है 4:30 पर एंगल क्या बनेगा, 4:30 पे कौन सा एंगल बनेगा। तो 4:30 यानी कि अब ये है एक गोला है, यानी कि एक क्लॉक है, इसमें हमने 12, 6, 9 एंड 3 हो गया, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो मुझे क्या करना है कि 1 से लेकर ये कितना हो जाएगा वहाँ से यहाँ तक, तो मुझे 4:30 वाला गैप निकालना है। तो 4:30 पर आर हैंड कहाँ पे होगा, मिनट हैंड, सबसे पहले मिनट हैंड निकालेंगे। मिनट हैंड ठीक यहाँ पे होगा 6 पे, क्योंकि 4:30 बज रहे हैं तो 4:30 यहाँ पे होगा। इसी प्रकार से ये वाली सुई कहाँ पे होगी, ठीक बीच में। सॉरी ये थोड़ा लंबा हो गया, वैसे इसे ज़्यादा लंबा, क्योंकि मिनट की सुई अकॉर्डिंग टू आर लंबी होती है। ठीक है, तो मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो, मैं तो यहाँ से मैंने कहा हर गैप 30 डिग्री का होता है। ठीक है, अब ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल मुझे निकालना पड़ेगा। वैसे तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर एक घंटे में 30 जाती है तो आधे घंटे में 15, तो यानी कि ये 15 यहाँ से यहाँ तक 15 हो जाएगा, 15 यहाँ 15 यहाँ, पर मुझे पहले इसे निकालना है। तो सपोज पहले जो मिनट की घंटे की सुई रही होगी यहाँ पे रही होगी, तो यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में उसने आधा घंटा लिया है, क्योंकि अगर ठीक 4 बजे होता, ठीक 4 बजे, तो ये वाली सुई क्या होती है 4 पे होती है ये वाली। अगर इसने आधा घंटा ट्रैवल किया है, कौन सी, ये मिनट हैंड ने अगर ट्रैवल किया तो ये यहाँ से यहाँ तक आई होगी मिनट में, इसीलिए ये वाली सुई भी थोड़ा आगे मूव करेंगी। तो ये वाला पार्ट हमें निकालना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वो कह रहा था मैंने जो पहले कॉन्सेप्ट बताया था आपको, इसमें घंटे की सुई के लिए 60 मिनट इक्वल टू 30, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/2, यानी कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। तो 30 मिनट में कितना घूमेगी, 30 मिनट में 1/30/2 यानी कि 15 डिग्री, ये 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पर थी यहाँ से यहाँ पे आते आते इसने 15 डिग्री घूम गया, है ना, 15 डिग्री मूव हो गया। मूव होने के बाद वैसे तो ये सारा 30 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक गैप कितना होता है 30 होता है। अगर ये 15 यहाँ से माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, बचेगा कितना 15, तो ये बचा हुआ पार्ट 15 हो गया। ठीक है, तो टोटल, अब टोटल निकालूंगा यहाँ से यहाँ तक, टोटल कितना हो जाएगा, 30 ये है और 15 ये है, तो 30 + 15 इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज द आंसर। ओके ना, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन में ऐसे करूं तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऐसे ही अगर मैं कोई सा ले लो, अगर 3:45 हो रहा है, 3:45 कोई 3:45 है, 3:45 में क्या आएगा आंसर, कितना एंगल बनेगा। मैंने एक राउंड बनाया, ठीक है, इसमें मैंने 12, 6, 3 और 9, 3:45 यानी कि जो मिनट की सुई होगी
1 2 4 और 5 7 8 10 और 11। ठीक है, अब ये मिनट की स्विंग कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 45 मिनट यानी 45 मिनट्स। और मैंने कहा है कितना 345 हो रहा है, 345 यानी कि जो 345 में घंटे की सुई इसके नज़दीक हो गई है ना, इसके नज़दीक हो गई। तो मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, सपोज पहले कहाँ पे थी, सपोज पहले यहाँ पे थी और ये 3 बज रहे थे, ठीक 3 बज रहे थे। ठीक है, पर 3 बजे यहाँ पे थी, 3 बजे यानी 90 डिग्री का। अब पर ये 45 मिनट में घंटे की सुई कितनी मूव की, 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट इसने यहाँ तक मूव कर दिया। ठीक है, ये 45, तो मुझे ये 45 वाला एंगल निकालना है। 45 वाला एंगल कितना, अगर मैंने बताया था 1 मिनट में 1/2 आर वाली, सिर्फ आर की बात करेंगे, 1 मिनट में 1/2 घूमती है, तो 45 मिनट में कितना घूमेगी, 1 यानी कि 45/2। ठीक है, इसे काटेंगे कितना, 2 कितना हुआ, 2 और 5 यानी कि 22.5। ठीक है, यानी कि 45 मिनट में ये 22.5 डिग्री घूमेगा। अब 22.5, अब देखो वैसे तो इसने कितना कवर किया, 30 डिग्री ये हुआ, यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, फिर ये 30 डिग्री, ये भी 30, ये 30 और ये भी 30। पर यहाँ पे एक छोटा सा कोण बनेगा, एक छोटा सा वो बनेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब मुझे ये वाला कोण फाइंड आउट करना है, तो ये कितना हो जाएगा 45 में ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 22.5, और ये टोटल कितना होता है 30 होता है। 22.5 में से 30 माइनस कर दो, क्योंकि ये पूरा 30 में से 22.5 गया, तो यानी कि 30 में से 2.5 गया, कितना हुआ, ये हुआ 7.5 यानी 7.5। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 7.5 बच गया, तो ये वाला एंगल 47.5 बच गया। तो मेरे पास टोटल कितना हुआ, यानी कि 30 30 30 30 30, ये होगा 1 2 3 4 5, यानी 5 × 30 इक्वल टू 150, और बचा हुआ ये वाला 7.5, ये हो गया हमारा 157.5, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपके समझ में नहीं आया होगा फिर इसे रिपीट करना है, वीडियो को रिपीट करना है, उसके बाद आराम से आपका आ सकता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब यानी कि नीचे एक बटन होता है रेड कलर का, उसे आपने क्लिक करना है, अपने साइड खींचना है इस साइड के लिए, और वहाँ पे एक बेल का बटन होता है उसे भी दबाना है। इससे क्या होगा कि अगला वीडियो जब मैं नेक्स्ट टाइप बताऊँगा तो वो टाइप में अपने आप ही आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।